आदाब नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों के आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं आज की हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और शर्म हया ईमान की एक शाख है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। यौम आशूरा का मुत्तहिदा ज़िले में हस्ब रिवायत पुरजोश एहतमाम। मुख्तलिफ मुकामात पर इसाले सवाब के लिए शरबतों की गई तकसीम व मुख्तलिफ कार खैर के काम दिए अंजाम। 7 यौम आशूरा के मौके पर शहर निज़ामाबाद में मुख्तलिफ मसाजिद में तकारीब का एहतमाम किया गया। बरोज़ जुमा होने के सबब खुसूसी तकारीब और इजलास का एहतमाम अमल में लाते हुए तमाम में शरबत की तकसीम की गई। मुख्तलिफ मकामात पर अहले खैर हजरात ने अवाम में बला लिहाज मज़हब व मिलत शरबत की तकसीम की। इसी तरह मसाजिद में आशूरा की अहमियत के मुताल्लिक़ अवाम को वाकिफ़ करवाया। इसी तरह से शहादत इमाम हुसैन इसके मकसद करबला पर रोशनी डालते हुए इसकी अहमियत से नौजवानों को वाकिफ़ होने की नसीहत की। SIR के अमल में हर एक फ़र्द यकीनी तौर पर हिस्सा ले, साबिक़ा BRS रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने अवाम से की अपील। निज़ामाबाद के साबिक़ MLA बेगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि SIR सर्वे के तहत आज इससे मुताल्लिक़ हुक्काम और BLOA से एन्यूमरेशन से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात को वसूल करने का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शिफाफ और दुरुस्त वोटर फहरिस्त की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू किए गए इस अमल में हर एक फ़र्द अपनी जिम्मेदारी के तहत हिस्सा लेने की अपील की। हर एक अहले वोटर को दिए गए एन्यूमरेशन फॉर्म को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त तफसीलात के साथ खाना पूरी करते हुए ज़रूरी दस्तावेज़ात मुस्तैद करे और मुकर्ररा वक्त के अंदर मुताल्लिक़ा BLO बाइंतखाबी ओहदेदारों का हवाले करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि वोट का हक हिंदुस्तान की शहरी को आइन की तरफ से फराहम करदा सबसे कीमती हक है। इसमें मामूली गफलत की वजह से मुस्तकबिल में वोट का इंदराज, तरमीम या दीगर मसाइल पैदा होने का इम्कान है। इसलिए हर एक अफराद इस अमल को संजीदगी से कहते हुए घर में हर एक अहले अफराद से मुताल्लिक़ तफसीलात बाकायदगी के साथ इंदराज करने की ताकीद की। निज़ामाबाद अर्बन हल्के के अवाम इलेक्शन कमीशन को ताउन करते हुए इस सर्वे को कामयाब बनाएं और इसके अलावा अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और पड़ोसियों को इस ताल्लुक से शोरबेदारी फराहम करने का इजहार किया। आरमूर शहर में SHO सत्यनारायण गौड़ के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम मंशियात के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। आरमूर शहर के अम्बेडकर चौरस्ते के पास SHO सत्यनारायण गौड़ के ज़ेर तमाम मंशियात बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हिस्से के तौर पर मामिडीपल्ली चौरस्ते से अम्बेडकर चौरस्ते तक 2K रन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस शोर बेदारी प्रोग्राम में हुक्काम ने कहा कि हिंदुस्तान में नौजवानों की एक बड़ी तादाद मंशियात का इस्तेमाल कर रही है। इसकी बुनियादी वजह वालिदैन अपने बच्चों के हरकतों और रवैये पर तवज्जो ना देना है। मंशियात के आदी नौजवान अपनी तालीम और मुलाजिमत से महरूम होने के साथ साथ जराइम की तरफ माइल होने का खतरा रहता है। खास तौर पर अगर वालिदैन घर में अपने बच्चों के हरकत और रवैये में किसी भी किस्म की तब्दीली देखते हैं तो वो फौरी तौर पर पुलिस के मतला करें या डी इलेक्शन सेंटर के तहत काउंसलिंग करना चाहिए। इन्होंने कहा कि मुआशरे में तब्दीली लाने में नौजवानों का किरदार काफ़ी अहम होता है क्योंकि हर एक तालिबे इल्म हिंदुस्तान का शहरी होता है। इन्होंने कहा कि कॉलेज में ज़ेर तालीम तुलबा के पास किसी भी किस्म के नशा व अशिया नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नौजवानों को मुनासिब शोरबेदारी अमल में लाते हुए मंशियात से पाक मुआशरे का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। आलमी यौम मंशियात के मौके पर श्री राम सागर प्रोजेक्ट मेंडोरा मंडल में 2K रन का महकमे पुलिस की जानिब से किया गया एहतमाम। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के पास मुंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ मेंडोरा पुलिस के ज़ेर तमाम इनेकाद अमल में लाए गए 2K रन में मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 100 से ज़ायद तुलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मंशियात के इस्तेमाल से सेहत पर होने वाले मज़ीद असरात के बारे में आगाही फराहम की। इन्होंने हर एक को अच्छी आदत अपनाते हुए अपने मुस्तकबिल को ताबानक बनाने का इजहार किया। इस मौके पर मेंडोरा SI सियासिनी ने ओहद करवाया। इसमें बालकोंडा मुबकाल SI शाइलिंदर असातिज़ा साहिबिन के अलावा दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल के नागेपुर देहात में होप हॉस्पिटल की जानिब से कामयाब तिब्बी कैंप का एहतमाम।
नवीपेट मंडल के नागेपुर देहात में होप हॉस्पिटल तिबी अमला के ज़ेर तमाम इनेकाद अमल में लाए गए मुफ्त तिबी कैंप में मौजे के अवाम ने कसी तादाद में शिरकत करते हुए तिबी कैंप से इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मौजे के अवाम को ECG, शुगर, BP टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फरहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजशेखर रेड्डी ने कहा कि मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत में रहने वाले अवाम के लिए मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने वालों की बीमारियों को दूर करने के मकसद के तहत इस तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि होप हॉस्पिटल में तमाम किस्म के अमराज को तिबी इमदाद फरहम करने के साथ साथ आरोग्य श्री आयुष्मान भारत स्कीम के तहत खिदमात भी फरहम की जाएगी। बादजा सरपंच लक्ष्मी नारायणा गौड़ ने खिताब के दौरान इन्होंने इनके गांव में पहली बार बड़े पैमाने पर मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाने को अवाम को तिबी इमदाद फरहम करने वाले होप हॉस्पिटल इंतजामिया को दही अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर किया। నవీపేట మండలం నాగేపూర్ గ్రామంలో సర్పంచ్ లక్ష్మీనారాయణ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో హోప్ హాస్పిటల్ వైద్యులతో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత వైద్య శిబిరంలో గ్రామస్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. గ్రామస్తులకు ECG, షుగర్, BP పరీక్షలు నిర్వహించి వారికి ఉచితంగా మందులను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా గుండె వైద్య నిపుణులు రాజశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో ఉండే ప్రజలకు ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లయితే వాటిని నివారించాలనే ఉద్దేశంతో ఉచిత క్యాంపులను ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. తమ హోప్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో అన్ని రకాల వ్యాధులకు వైద్యాన్ని అందజేయడంతో పాటు ఆరోగ్యశ్రీ ఆయుష్మాన్ భారత్ ద్వారా సేవలను అందిస్తామన్నారు. అనంతరం సర్పంచ్ లక్ష్మీనారాయణ గౌడ్ మాట్లాడుతూ తమ గ్రామంలో మొట్టమొదటిసారిగా పెద్ద మొత్తంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసి తమ గ్రామస్తులకు వైద్య సేవలను అందించిన హోప్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యానికి, డాక్టర్లకు తమ గ్రామం తరపున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనరల్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ రాహుల్ గౌడ్, లాప్రోస్కోపీ సర్జన్ డాక్టర్ శేష సాయి, క్రిటికల్ కేర్ డాక్టర్ ప్రవీణ్, ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ మరియు ఆసుపత్రి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. कांग्रेस कायद SIR के अमल को तेज़ी व शफाफ के साथ मुकम्मल करने के लिए पुरजोश मेहनत करे। डिचपल्ली मंडल में मुनक्किदा सहाफ़ती नशिस्ते कांग्रेस जिला सदर नागेश रेड्डी का इजहार। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से जिला कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू किए गए खुसूसी वोटर इंदराज तरमीम SIR प्रोग्राम में हर एक कांग्रेस कारकुनान खुसूसी दिलचस्पी के तहत शिरकत करते हुए हर एक अहले वोटर के नामों में को इंदराज करने का इजहार किया। रियासत तेलंगाना में वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत तरक्याती फलाही स्कीमात के समरा से हर एक मुस्तहिक को फ़ायदा पहुँचाते हुए तमाम शोबाजात में आगे बढ़ रही है। रियासती कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में तबक़ात के फलाह व बहबूदी हुकूमत का अवलिन मकसद है। इंतखाबात के मौके पर जारी किए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। इन्होंने कहा कि ज़िले में वाक़ई 6 असम्बली हलकों के हुदूद में कल 38 मंडल कांग्रेस सदर को तकर्रुर किया गया है और इसके अलावा निज़ामाबाद, रूरल निज़ामाबाद हल्के के लिए साबिक़ा MCC आकोला लयलता रघुवेंद्र को SIR इंचार्ज के तौर पर तकर्रुर करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि BJP के इख्तिदार न रहने वाली रियासतों में SIR प्रोग्राम को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर के नामों को हद्फ करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम ऐद किया। इसी तरह तेलंगाना में भी साजिश करने का इम्कान है, इसीलिए हर मंडल सदर बुध सतह के क़ायदीन और कारकुनान मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में अवाम के घर जाकर इनके वोटर फहरिस्त का जायजा लेते हुए इनकी मदद करके हर एक वोटर के नाम को इंदराज करने की ताकीद की। మరి గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు సర్వేని కామన్ చేస్తూ ఉంటారని ఎక్కడ కూడా ఇంత పగడబందీగా మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఇన్వాల్వ్ కానీ ఏ పార్టీ ఇన్వాల్వ్ కానీ లేదు. ఎందుకంటే 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి 15 సంవత్సరాలకు ఒకసారి సమగ్ర జరుగుతుంటది. కొత్త వాళ్ళని తీసుకోవడము, ఇద్దరు కొత్త వాళ్ళు వచ్చేందుకు ఇంతమంది చనిపోయినని డిలీట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా సమగ్ర సర్వే జరుగుతుంటది. కానీ ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ సమగ్ర సర్వేని పేరే పెట్టుకొని ఎక్కడైతే ఏ పార్టీకి అయితే అనుకూలమైన ఓట్లు ఉంటాయో వాళ్ళని తొలగిస్తూ ఆ పాక అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. ఉదాహరణకు మన బీహార్లో జరిగిన ఎన్నికలు కూడా ఆ విధంగా జరిగింది. ఈ రోజు మమతా బెనర్జీ గారు జరిగింది వెస్ట్ బెంగాల్లో. అక్కడ 93 లక్షల ఓట్ల తొలగించి వారికి అనుకూల ఓట్లను చేర్చుకోవడం జరిగింది బీజేపీ వాళ్ళు. అక్కడ కేవలం మమతా బెనర్జీ 30 లక్షల తేడాతో ఓడిపోయింది. IMA इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम इंसदाद मंशियात के मौके पर पॉलिटेक्निक ग्राउंड से ओल्ड कलेक्टर ग्राउंड तक रैली का किया गया एहतमाम। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निज़ामाबाद और इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सुबह 7 बजे से आलमी असनादाद मंशियात के मद्देनज़र शहर के पॉलिटेक्निक मैदान से ओल्ड कलेक्टर ग्राउंड सहित के
तैन बेदारी में इजाफा करने के लिए रैली का इनेकाद अमल में लाने के बाद वेलनेस हॉस्पिटल के अहाते में मंशियात के बारे में शोर बेदारी से मुताल्लिक़ पैम्पलेट और पोस्टर की IMA रियासती सदर P किशन के हाथों नकाबपोशी अमल में लाई गई। इस मौके पर IMA रियासती सदर डॉक्टर विशाल आकोला ने कहा कि यौम आलमी असनादाद मंशियात के मद्देनजर आज मंशियात के बारे में बेदारी से मुताल्लिक़ पैम्पलेट के तहत नौजवानों की जानिब से लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर पर समाजी जिम्मेदारी के तईन पैम्पलेट की तैयारी अमल में लाकर बेदारी फराहम करने वालों को इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में IMA निज़ामाबाद सदर डॉक्टर विशाल अकोला, IMA रियासती सदर P किशन के अलावा दीगर ने शिरकत की। सिरकुंडा मंडल के मुकाम पर वेलनेस हॉस्पिटल की जानिब से मुनक्किदा मुफ्त तिब्बी कैंप को आवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल। श्रीकुंडा मंडल के मरकज पर वाक़ई जिला परिषद स्कूल में वेलनेस हॉस्पिटल के ज़ेर तमाम कायम किए मुफ्त तिबी कैंप को दही सरपंच साई चिरन, नायब सरपंच शोभना ने इफ्तिताह किया। इस तिबी कैंप से रुजू होने वाले मरीजों को 50,000 रुपये पर मबनी फैमिली हेल्थ कार्ड को वेलनेस हॉस्पिटल की जानिब से फरहमी अमल में लाई गई। इस तिबी कैंप में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए वेलनेस हॉस्पिटल की जानिब से फराहम करदा मुफ्त तिबी कैंप से इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर क्रिटिकल केयर इमरजेंसी डॉक्टर शादाब OP मरीजों का टेस्ट करते हुए ज़रूरी होने वाले मरीजों को खून का टेस्ट और ECG का टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फरहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर सरपंच साई चिरन ने कहा कि वेलनेस हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त तिबी कैंप का क़याम अमल में लाने के अलावा मरीजों के लिए 50,000 रुपये पर मबनी फैमिली हेल्थ कार्ड अपनाना काफ़ी खुश आइंद होने का इजहार किया। मंशियात से पाक माशरे की तामीर के लिए हर एक फ़र्द का ताउन निहायती ज़रूरी। CP साई चैतन्या। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में महकमे पुलिस के ज़ेर तमाम निज़ामाबाद सिक्योरिटी काउंसिल और IMA डॉक्टर्स के ताउन से मंशियात से निजात के लिए बेदारी प्रोग्राम 2K रन प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले CP साई चैतन्या ने खिताब के दौरान इन्होंने स्टेज पर होने वाले निज़ामाबाद सिक्योरिटी काउंसिल अराकीन और IMA के नुमाइंदों और प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले पुलिस हुकाम और अराकीन को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर CP ने कहा कि छोटी छोटी आदतें माशरे में बड़ी तब्दीली ला सकती है। इन्होंने कहा कि मंशियात का मसला कोई नया मसला नहीं है, बल्कि मुल्क को कमज़ोर करने के लिए दुश्मन मुमालिक की जानिब से नौजवानों को निशाना बनाने के लिए मंशियात के फैलाव की हौसला अफजाई करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अगर कोई मंशियात का इस्तेमाल करने के ताल्लुक से इत्तला फराहम करने वाले का नाम को खुफिया राज में रखने का इजहार किया। ఎప్పటి నుంచో ఉంది మరి ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం డ్రగ్స్ గురించి అనేది మనం ఆలోచించాలి. మనకి నైబర్స్ ఫ్రెండ్లీ నైబర్స్ ఉన్నారా? మన దేశానికి ఎవరున్నారు నైబర్స్? ఎవరా మన దేశానికి నైబర్స్ ఎవరు? చెప్పు గట్టిగా చెప్పు. కరెక్టే. పాకిస్తాన్, ఇంకోటి చైనా. బాగా క్లోజ్గా ఉంటాయా దోస్తులా? ఇవి లేవు కదా. మనతో యుద్ధం చేయాలని ట్రై చేశారు. పాకిస్తాన్ 2 సార్లు ఓడిపోయింది. తర్వాత ఏం చేసిందంటే టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేసింది. 2008లో ఏమైంది? అజ్మల్ కసాబ్ ముంబై మీద అటాక్ అయినప్పుడు అజ్మల్ కసాబ్ని పట్టుకున్నాం. అప్పటిదాకా పాకిస్తాన్ ఏమనేదంటే లేదు టెర్రరిస్ట్ మా దగ్గర ఉండేవాళ్ళు కాదు, మేమంతా పీస్ఫుల్ నేషన్ అనేవాళ్ళు. అజ్మల్ కసాబ్ గారిని పట్టుకుని వాడు ఏ దేశం రా అంటే పాకిస్తాన్ మమ్మల్ని ISI డిప్లాయ్ చేసిన వాడే చెప్పాడు. तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर संजय जाजू को किया गया तकर्रुर। तेलंगाना कैडर के सेंटर IAS अफसर संजय जाजू को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया है। रियासती हुकूमत ने जुमा को इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। संजय जाजू इस वक्त मरकजी खिदमात में तैनात थे। मरकजी हुकूमत ने 3 रोज़ कबल ही तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त पर इन्हें मरकजी खिदमात से सबकदोश करने के अहकामात जारी किए थे। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी राम कृष्णा राव की मुद्दत मुलाजिमत रवा माह के अख्ताम पर मुकम्मल हो रही है, जिसके पेश नज़र संजय जाजू की तकरीरी के अहकामात जारी किए गए हैं। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालते हैं अहम सुर्खियों पर। यौम आशुरा का मुत्तहिदा जिले में हस्बे रिवायत एहतमाम। मुख्तलिफ मुकामात पर शरबतों की ईसाले सवाब के लिए की गई तकसीम। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर संजय जाजू को किया गया तकर्रुर। रियासती हुकूमत ने जारी किया मकतूब। SIR के
अमल में हर एक फर्द यकीनी तौर पर हिस्सा ले। साबिक़ एमएलए बीआरएस क़ायद बेगाला गणेश गुप्ता ने आवाम से की अपील। मंशियात से पाक मुआशरे की तामीर के लिए हर एक फर्द ताउन करे। जिला निजामाबाद महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम 2K रन में सीपी सई चैतन्या का इजहार। नौजवान मंशियात नशा व अशिया से दूर रहे। IM में इंडियन सेक्रेटरी सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम इस्दात मंशियात। IM में सदर डॉक्टर विशाल आकोला का इजहार। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।